कराची के शहरियों का सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर दूसरे शहरों को देखा जाए तो कराची इसके अंदर सबसे ऊपर है इस वक्त शहर है जहां मोटरसाइकिलें और आपकी गाड़ियां छीनी और चोरी की जाती हैं। टाइम जो है ना, परफेक्ट टाइम जिस टाइम ये सब वारदातें होती हैं वो मॉर्निंग का टाइम है। सुबह 6 से 7 बजे के बाद जब स्कूल जाने का टाइम शुरू होता है, यहाँ से लेकर सुबह 12 बजे तक। हमारी पुलिस को जब ये सारी मालूमात है तो व्हाट वी आर डूइंग अबाउट 8 से 9 बजे का सुबह का टाइम मखसूस इनका ये होता है कि इनकी शिफ्ट चेंज हो रही होती है। मतलब जो रात भर ड्यूटी कर रहे होते हैं वो छुट्टी पे जा रहे होते हैं और जिन्होंने सुबह आके ड्यूटी शुरू करनी है वो आके अपनी हाजिरियां लगवा रहे होते हैं। सिक्योरिटी है एक शहरी की, तो वो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अल्लाह के हवाले होती है बस। आम शहरी गया और पुलिस आपके साथ मोबाइल लेके निकल गई, मुझे दिखाओ किधर से छीनी है, क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं। पुलिस वाले के मिजाज के ऊपर है, अगर वो मूड में है, अगर आपके ऊपर उसको तरस आ गया है तो वो आपकी कंप्लेन लॉन्च कर लेगा। अच्छा, एफआईआर तो भूल जाए। हम कितने बेबस हैं एक कराची शहरी होने के नाते। 2 से 3 दिन पहले एक विक्टिम ने मुझसे रब्ता किया, मुझे बताया कि मेरी GR 150 चोरी हो गई घर के नीचे से। उसकी मालियत 6.5 लाख रुपए। हालत देखें इस इदारे की कि 2 माह गुजरने के बाद उस मुद्दई से अभी तक आईओ ने रब्ता ही नहीं किया। जो सबसे ज्यादा चोरी हो रही हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ प्रोविंस जा रही हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान जा रही हैं। लाख रुपए आपकी मोटरसाइकिल 125 जो है इसका सेट है PD 110, उसकी कंडीशन के ऊपर है। अगर वो ब्रांड न्यू बिल्कुल जैसे अप्लाइड फॉर बाइक होती है उसकी बात कर लें, वो आपकी 2 लाख रुपए की भी सेल आउट होती है। मजे की बात यह है कि हमारा कानून वैसे तो इतना सख्त है कि आपकी गाड़ी कराची से चोरी हुई है या छीनी गई है, वो बलूचिस्तान में पकड़ी गई है, रिकवर हो गई है, लेकिन आपका वो आईओ जो है वो वहां से गाड़ी जाएगा, आपको पहले उस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, दूसरे सूबे की कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, 550 के अंदर वहां से गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी, वो गाड़ी फिर यहाँ आएगी। आप अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, अपनी गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उससे पहले कमिटमेंट करें कि आपको हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप इस गाड़ी को ट्रांसफर करवाएं। मुताद्दिद बार ये चीजें सामने आती हैं कि यार ये गाड़ी किसी क्राइम में यूज हो गई है और पता चला है कि जब पुलिस ने रेड किया है तो ओनर के घर पे ओनर ने तो बताया कि यार मैंने 2 साल पहले बेच दी। अस्सलाम वालेकुम, एमएम न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। और आज के हवाले से जो हम टॉपिक या मौजू में जिस पे बात करना चाह रहे हैं, कराची के ही मसाइल हैं। और कराची में कुछ 1-2 मसाइल नहीं और बहुत से ऐसे मसले हैं जिन पर हम लोग बात करने की कोशिश भी करते हैं। बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइलों में एक संगीन मसला जो कि आज हमारे सामने ज़ेरे बहस रहेगा वो ये है कि कराची में जो एक ट्रांसपोर्ट ना होने के बाइस बहुत सारे लोग जो हैं अब अफराद व्हीकल्स पे यानी कि अपनी गाड़ियों पे अपनी खुद बाइक और या इस तरह की चीज़ें कुछ कोशिश करते हैं कि इस शहर में मामूलात ज़िंदगी में जिसमें आमदोरफ्त जो है आसानी से हो सके, लेकिन उसको रखना, उसको मेंटेन करना और उसके साथ साथ जब बढ़ता हुआ क्राइम अगर चलता रहे तो उसमें भी काबू कैसे पाएंगे, उनमें क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो ये सारे मौज़ूआत जिसमें एक बड़ा हिस्सा हमें नज़र आ रहा है कि ये जो चोरी है, चाहे वो वारदात ऐसी हो कि वो आपसे छीना झपटी में हो, चाहे वो मोबाइल का मसला हो, चाहे गाड़ियों का मसला हो, तो ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है और इसी पर रोशनी डालेंगे। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर फराज अहमद साहब। और फराज, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे यहाँ जैसे भी मैंने जिक्र किया ना कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल तो हैं कराची के, एक दुख नहीं है, कई दुख हैं। तो उसमें आजकल छीना झपटी पे बहुत बात होती है, क्राइम बहुत ज़्यादा, एक बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो गाड़ियों की छीनने के मसले मसाइल हैं, ये क्यों इतने हो रहे हैं? चोरियाँ इतनी सुनने में आ रही हैं? और क्या स्टैट्स हैं आपके पास कि अगर हम देखें 2025 अभी स्टार्ट हुआ है, तो क्यों इतनी ज़ोर पकड़ लिया है इसने? देखें नौरीन, कराची के शहरियों का सबसे बड़ा दुख यही है कि अगर दूसरे शहरों को देखा जाए तो कराची इसके अंदर सबसे ऊपर है इस वक्त शहर है जहां मोटरसाइकिलें और आपकी गाड़ियां छीनी और चोरी की जाती हैं। अगर हम बात कर लें 2025 की, तो 2025 में अब तक हम स्टार्ट के 3 मंथ्स की जो रिपोर्ट CPLC की है उसके लिहाज से देखें तो कोई 12,000 से जायद मोटरसाइकिलें और 4,000 से जायद
आपकी जो बड़ी 4 व्हील गाड़ियां हैं वो छीनी और चोरी की जा चुकी हैं। अच्छा, मतलब जी इतनी बड़ी तादाद में। जी और जैसे कि मैंने ऑब्वियसली अपने मोनोलॉग में जो बताया है, क्योंकि देखिए कराची में ट्रांसपोर्ट का जो एक निज़ाम है वो हमें उस तरीके से नज़र नहीं आता जो दीगर शहरों में नज़र आता है, और यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। तो उसी हवाले से जब इतनी सारी चोरियाँ हो रही हैं, तो ये एकदम से कुछ नया गैंग आया है कराची में, या कोई नई एक चीज़ आई है? हर चीज़ में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, व्हाट्स हैपनिंग? देखें, कराची शहर के अंदर अगर हम बात कर लें, बेरोजगारी की शरह भी बढ़ रही है, जिसके साथ साथ और यही जराइम के अंदर इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें कराची के अंदर गाड़ी की चोरी होने की, तो चोरी अगर आप चाइना की मोटरसाइकिल लेती हैं और मोटरसाइकिल आप परचेज करने के बाद उसका कभी आपने सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया हो तो बिल्कुल नाकिस है। अच्छा, साइड लॉक है, साइड लॉक ऐसा है कि आपने एक झटका हमारा साइड लॉक टूट जाता है। अच्छा, कराची के शहरियों के फिर मामलात भी ऐसे हैं कि वो अपने आप को पता नहीं बहुत ऊंची फ्लाइट समझते हैं कि समझते ही नहीं है कि इस चीज को यार वायर लॉक लगा दें कि हमारी चीजें, आप कराची जैसे शहर में रह रहे हैं, वायर लॉक एक ले लें, 250-300 रुपए का वायर लॉक आता है, वो लगाना पसंद नहीं करते हैं। सो यू आर सेइंग कि आई मीन लोग भी जो है इस पे ज्यादा इतना नहीं मतलब ध्यान देते। बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। जैसे अलार्म एक सिक्योरिटी सिस्टम है कि आपकी बाइक को कोई हाथ लगाए तो बजने लग जाती है, तो लॉक सिस्टम मजबूत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। कराची के अंदर तकरीबन जितनी गाड़ियां चोरी होती हैं, अच्छा मजे की बात यह है कि पहले हम लोग ये सुनते थे कि भाई 1 to 5 नहीं लेनी, 1 to 5 छिन जाती है, 1 to 5 के पीछे लोग आ जाते हैं, रेकी करके पीछे पहुंच जाते हैं, एरिया के अंदर पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने 1 to 5 नहीं लिए, तो उसके पीछे चोर डकैत लग जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली एक चीज है, बड़ी एक्सपेंसिव है, लग्जरी टाइप है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कराची के अंदर 1 to 5 अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। अच्छा, ये लिस्ट है उनके पास कोई? टॉप लिस्ट में क्या है? हॉट केक क्या है? सबसे इस वक्त हॉट केक जो कराची के अंदर डकैतों के लिए चल रहा है वो है GD 110। GD 110 जी, इस वक्त उसकी मालियत उसकी 3,80,000 तक पहुंच चुकी है। अच्छा जी, इतनी महंगी बाइक है। और इसके बाद GR 150 है जो 6.5 से 7 लाख रुपए की गाड़ी हो चुकी है इस वक्त। मोटरसाइकिल है ये, मैं गाड़ी का नहीं बता रहा आपको, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम। थर्ड नंबर पे आपके पास आती है 1 to 5 जिसकी मालियत इन दोनों से नीचे है 2.5 लाख रुपए, कम से कम 2.5 से 2.25 लाख रुपए की इस टाइम वो 0 मीटर हो चुकी है। अच्छा फराज, आपको लगता है कि इस वक्त कराची में कौन सी ऐसी बाइक्स हैं, क्योंकि हम अभी जब मोटरसाइकिल पे ही बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग किसको रखना पसंद करते हैं, और क्योंकि कराची के जिस तरह से रोड्स हैं, और क्या सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं उनके? जेब के ऊपर बात है इस वक्त। अच्छा, सब चल रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनीज ने अब डाउन पेमेंट के ऊपर किस्तों पर बाइक देना शुरू कर दी है कि आप किस्तों पर बाइक ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर लाख रुपए आपने दिया, बाकी आपकी 10-12 हजार रुपए माहाना किस्त बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत से शहरी ऐसे हैं जिनके ख्वाब पूरे हुए हैं, जो सोचते थे कि बाइक लेनी है, अच्छा परचेज करके हमने चलानी है, तो वो लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद, 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद माहाना 10,000 15,000 मतलब एक्सेसिबिलिटी अब आसानी है, तभी हमें सड़कों पे इसकी वजह से वो गाड़ियां रोड पे आ चुकी हैं और डकैतों की चांदी हो गई है और वो गाड़ियां वो इस तरीके से छीनते हैं। अच्छा, मजे की बात ये बताऊं कि कराची के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है, जो सबसे टाइम जो है ना, परफेक्ट टाइम, जिस टाइम ये सब वारदातें होती हैं वो मॉर्निंग का टाइम है। सुबह 6 से 7 बजे के बाद जब स्कूल जाने का टाइम शुरू होता है, यहाँ से लेकर सुबह 12 बजे तक सबसे आसान हदफ है। टाइम आपको लग रहा है कि ये वारदातें जो है, अच्छा चोरी होती हैं या फिर छीना झपटी होती है? छीनने के लिए। अच्छा, सिर्फ ये जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, छीनने के लिए आसान हदफ इस वक्त जो कराची के अंदर वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत सी गाड़ियां ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं छिनती भी है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां सुबह 7 बजे से 12 बजे के दरमियान छिनती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सुबह के टाइम आप भी सड़क पे निकलती होंगी तो कराची की पुलिस की नफरी इतनी मौजूद नहीं होती, 12 बजे के बाद ज्यादा एक्टिव होती है। 12 बजे तक आपने देखा होगा सुबह खास तौर पर जो सबसे ज्यादा टारगेट बनते हैं आजकल वो बन रहे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप सुबह, कोई नींद के अंदर ही हर इंसान होता है, सुबह उठा बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, तो नई कोई इनके पास तैयारी होती है, वो जाके सिर्फ बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और बच्चों को छोड़ के जब स्कूल से आ रहे होते हैं, आप वहां आपको रेकी कर ली जाती है और आपके पीछे घर तक आया जाता है और वहां से आसानी तौर पर आसानी तरीके से बाइक गन पॉइंट पे छीन के वो ले जाते हैं। अच्छा, सीसीटीवी फोटो जी आपने वीडियोस देखी होंगी, तकरीबन मॉर्निंग की होती हैं जो ये GD 110
आपके पास है GR 150 है, 125 है, ये नई गाड़ी, नई गाड़ी कोई भी नहीं छोड़ते। अच्छा उनका भी एक माइंड है, कोशिश करेंगे यार महंगी से महंगी बाइक हाथ आ जाए, नहीं आती तो आखिर में 70 वाला भी चला जाता है बेचारा, 0 मीटर 70 भी चली जाती है। अच्छा सुबह की वारदात का दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है, आपके जो सड़कों पर ना लोग मौजूद नहीं होते। सुबह स्कूल के टाइम आप बच्चे छोड़ के जब घर आ रहे होते हैं तो आपकी गलियों के अंदर जो आपके आस पड़ोस हैं वो लोग सोए हुए होते हैं, मतलब पता एक मखसूस एक पूरा मतलब एक माहौल बना हुआ है, प्रॉपर माहौल बनाया हुआ है। अच्छा पुलिस इसके खिलाफ भी काम करने लगती है। आई वाज कमिंग टू दैट, मतलब यू नो दिस कि भाई ये इस टाइम पे हो रहा है, रैम्पेंट है बिकॉज रोड में क्राउड नहीं है, तो क्या हमारी पुलिस को जब ये सारी मालूमात है तो व्हाट वी आर डूइंग अबाउट दिस? पुलिस का मामला ये है कि आप पुलिस की ना शिफ्टें होती हैं, 12 घंटे की भी जॉब है, 8 घंटे की भी जॉब है। तो 8 से 9 बजे का सुबह का टाइम मखसूस इनका ये होता है कि इनकी शिफ्ट चेंज हो रही होती है, मतलब जो रात भर ड्यूटी कर रहे होते हैं वो छुट्टी पे जा रहे होते हैं, और जिन्होंने सुबह आके ड्यूटी शुरू करनी है वो आके अपनी हाजिरियां लगवा रहे होते हैं। ओके ये चीज उनको पता है। उस वक्त जो सिक्योरिटी है एक शहरी की, तो वो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अल्लाह के हवाले होती है बस, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा रहे होते हैं उसको। So that मतलब हम ये आज ये बात कर रहे हैं कि हमें हर वक्त पूरे टाइम पे, वैसे तो हमें सब पता है कि हमारा क्या हाल है। अच्छा अब समझें कि एक इंसान है सुबह जिसके साथ ऐसी वारदात हो गई, सुबह आपने कहा कि कुछ नहीं हो रहा होता, हाजिरियां लग रही होती हैं, सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? उसके पास क्या एवेन्यू है, कहाँ जाए? कोई कंप्लेन कराने के लिए उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा या कोई अलग से कोई मखसूस इदारा है जिस पे ये काम करता है? अच्छा नौरीन साहिबा, उसके बाद असल इम्तिहान शुरू होता है आम शहरी का। अच्छा मतलब बाइक ये छिन गई अभी है, ठीक है, बाइक छिन गई है, चोरी हो गई है, अब असल कहानी शुरू होती है। बाइक तो अपनी जो कीमती चीज से हाथ धो बैठा है, सही है। उसके बाद अब उसने जाना है पुलिस के पास। अच्छा आपके अगर ताल्लुकात हैं पुलिस के अंदर, या आम शहरी की हम बात करते हैं, आम शहरी बेचारा पहले जाएगा, अगर आप 15 आपने उस टाइम कर दी है तो समझ आती है कि आपने कंप्लेन कर दी है, उसके बाद आपने थाने जाना है, थाने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो पुलिस वाले के मिजाज के ऊपर है, अगर वो मूड में है, अगर आपके ऊपर उसको तरस आ गया है तो वो आपकी कंप्लेन लॉन्च कर लेगा। अच्छा FIR तो भूल जाए, आप डायरेक्ट जाएं और बोलें कि मैंने FIR करवानी, मेरी बाइक अभी 2 घंटे पहले छिन गई है, तो आपको पहला पुलिस वाले पहली बात ये बोलेगा कि भाई FIR नहीं होगी, आप 2 से 3 दिन वेट कर लें, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम मैसेज चलाते हैं, हम अपने जो इंटेरोगेशन करते हैं कि हम अपने लोगों को बोलते हैं कि बाइक ढूंढें, और ये बहाना दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके कहने पर आम शहरी गया और पुलिस आपके साथ मोबाइल लेके निकल गई, मुझे दिखाओ किधर से छीनी है, क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं। वो तो बोलेगा रीजन क्या है? आई मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट या रॉबरी जो भी है, यही एक तरीकेकार पूरी दुनिया में हमने देखा है होता है, तो ऐसा मतलब व्हाई दे आर बिकमिंग द हर्डल के सॉल्यूशन फौरन निकल जाए, वो उसको रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे? अच्छा पुलिस वाले ना अमूमन आपने देखा होगा खास तौर पर डकैती, बाइक की या मोबाइल की या चोरी, इसकी FIR करने के अंदर कतराते हैं। वो कतराने की वजह ये होती है कि उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, क्योंकि जो आला अफसरान है, आला अफसरान डेली रूटीन पर रात को या मॉर्निंग में रिपोर्ट लेते हैं कि मुझे ये बताया जाए कि आपके एरिया के अंदर कितना क्राइम हुआ, कितने क्राइम हुए हैं, कितनी वारदातें हुई हैं। तो इस चीज से बचने के लिए जो आपके पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर होते हैं, SHO जिनको हम कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो ये लोग कतराते हैं कि यार FIR ना हो, क्योंकि FIR हो गई तो फिर आगे रिपोर्ट चली जाती है, आपके SSP को भी पता चल जाता है कि हाँ भाई, वो छूटते ही आपसे पहले मांगते हैं लाओ भाई जरा FIR बुक ले आओ, कितनी FIR हुई है। तो ये सिस्टम अपने आप की वीकनेसेस आपको बचाने के लिए है। अच्छा फराज, ठीक है नहीं गए, वो पर्चा नहीं काटा उन्होंने, तो अब ये रिकवरी वाला जो पूरे सूरत हाल है, व्हाट हैपेंस? वहीं पे खड़ा रह गया शहरी, क्या करें? आपके उन्होंने क्या करना है, आपने बता दिया कि उनके पास एक बुक है। अच्छा वो बुक के अंदर ना नोट कर लेंगे आपकी, हाँ भाई आपकी ये आपका नाम है, फला बाइक है, ये यहाँ से चोरी हुई है। अच्छा ये वो उन पुलिस वालों को बता रहा हूँ जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जिनको रहम आ जाता है, जिनको रहम आ जाता है शहरी के ऊपर, उन्होंने उसी टाइम 15 करनी है, 15 के ऊपर नोट करवा देना कि इस कलर की बाइक है, इस नंबर की बाइक है, यहाँ से चोरी हुई है, अगर तो इसको अगर देख लें, अगर आपको रोड पे दिख जाती है तो आप इसको पकड़ लें। अच्छा दिख जाती है, उठना नहीं है उन्होंने, ना उन्होंने आपके साथ टीम भेजनी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मामला नहीं है। अच्छा उसके बाद आपने दूसरी बात, जैसे आपने करवाया, आपको बोलेंगे ठीक है यार हमने आपकी रिपोर्ट कर ली है, आप चले जाएं, 2-3 दिन बाद पता कर लीजिएगा।
अगर शहरी तकाजा करता है कि मुझे FIR करवानी है तो SHO से परमिशन मिल लेनी पड़ेगी यार। अच्छा, अब अगर ये कंप्लेन्स आ जाएं, ऑब्वियसली रजिस्टर पूरा बन जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर आपसे ही मैं पूछती हूँ, हमने इस पे जिक्र कर लिया भाई कौन सी बाइक्स हैं जो सबसे ज्यादा चोरी हो रही हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बड़े रेड हॉट बने हुए हैं, अगर इस इलाकों में जाएंगे तो आपको पता है ये वारदात वाले इलाके हैं, यहाँ बड़ी चोरियां हो रही हैं? देखें, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जो इन चीज़ों से महफूज है, लेकिन हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के कुछ इलाके हैं, खासतौर पे इब्राहिम हैदरी, कुरंगी, लांडी, इस साइड की जो ये आपके पोश इलाकों से थोड़ा सा दूर हैं, इन जिधर कच्ची आबादी ज्यादा है, जैसे आप साइड सुपर हाईवे की साइड पे निकल जाएं, सही सही। उधर कच्ची आबादियां, गोट आबादियां, वहां ये वारदातें सबसे ज्यादा होती हैं और वहां ही ये रिहाइश पजीर होते हैं। अच्छा जी, सही। और ज्यादातर इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि कराची की बाइकें जो सबसे ज्यादा चोरी हो रही हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ प्रोविंस जा रही हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान जा रही हैं, और उसके अंदर सबसे सरफहरस्त जो है वो GD110 है। GD110, GR150 और 125। बहुत से केसेस ऐसे नहीं है कि नहीं पकड़े जाते, डकैत पकड़े भी जाते हैं, CCTV फुटेजेस की वजह से पकड़े जाते हैं, मुखबरियां हो जाती हैं, उसके अंदर जो डकैत पकड़े जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई ये तो बताओ कि यार आप ये बाइकें यहाँ से ले जाके करते क्या हो। मेरा भी यही सवाल था, मतलब इतनी चोरी हो रही है और आपने बताया 150 सिर्फ ये जनवरी की स्टेट्स हैं जी। तो हम अगर देखें इसको 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें 3 महीने के अंदर जैन, फेब और ये मार्च के अंदर चोरी हो चुकी हैं। सो क्या हुआ क्या इनका ये होता है, जब उन डकैत गिरोह को पकड़ा जाता है तो वो ये बताते हैं कि हमसे ना फला नाम का बंदा बलूचिस्तान के अंदर हब चौकी पे बैठा हुआ है, वो 1 to 5 का उससे हमारा रेट डिसाइडेड है, वो 1 लाख रुपए की हमसे खरीद लेता है। अच्छा, मतलब ये दिस इज ऑल डन, सब कुछ उनकी सेटिंग प्रॉपर है, यहाँ से उन्होंने गाड़ी छीनी, बस उनका काम ये कि हब चौकी तक की गाड़ी पहुंचानी है। सो बीच में कोई पुलिस वाला, कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं उनको मिल रहा। वो टाइम जो ये टाइम होता है इनको पकड़ने का, उस टाइम में हमारी पुलिस से टाइम जाया कर देती है कि हाँ यार चोरी हो गई, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं, FIR नहीं होगी। इस टाइम के दौरान वो गाड़ी यहाँ से दूसरे प्रोविंस में पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, वो जुरिसडिक्शन से ही चीजें निकल गई आपकी। लाख रुपए आपकी मोटरसाइकिल 1 to 5 जो है इसका सेट है, और 1.5 से 2.25 लाख रुपए आपकी बाइक आपने कोई छीनी है, वो GD110, उसकी कंडीशन के ऊपर है। अगर वो ब्रांड न्यू बिल्कुल जैसे अप्लाइड फॉर बाइक होती है उसकी बात कर लें, वो आपकी 2 लाख रुपए की भी सेल आउट होती है। अच्छा, 2 लाख रुपए की भी सारे सेल आउट रेट्स जी चल रहे हैं, ये इनके कंफर्म है, इनकी सेटिंग्स इनकी पक्की हैं, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये रेट है, ये बल्कि जो डकैत जो ग्रो होता है ये गिरफ्तार होने के बाद इंकशाफात करता है, इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बात बताई कि फला नाम का बंदा हमसे हब चौकी पर ये बाइक परचेज करता है। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कराची वालों की कि हमारा बॉर्डर बलूचिस्तान से लगता है जी, बलूचिस्तान से लगता है। बलूचिस्तान के अंदर आप चली जाएं, वहां कोई रोक टोक नहीं है आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर आया कि ये चोरी की है या इसके पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है या आपके पास कागजात हैं, वहां तकरीबन आपसे नहीं पूछा जाता कि भाई ये गाड़ी किसकी चला रहे हो। तो वहां पे रीसेल भी आराम से हो सकती है, सब कुछ चलता है, पेपर विदाउट सब कुछ चलता है। यहाँ तक कि अभी 1 से 2 ग्रो ऐसे पकड़े हैं जो चेचिस नंबर और गाड़ी का इंजन नंबर पंच करके चेंज करके वापस कराची में लाके सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये इतनी बड़ी डिटेल है जो कि गाड़ी जिनको खरीदना होती है, जिनको पता होता है चेजिस नंबर है या ये फला इसका नंबर है, तो ये भी काम हो रहा है, चेंज कर लेते हैं। पंच, उनके पास मशीनें मौजूद हैं, वो पंच करके दूसरे नंबर के नाम चेचिस नंबर, इंजन नंबर से लाके 2 नंबर कागजात बना के कराची में सेल आउट करते हैं गाड़ी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमने ये जिक्र भी कर लिया, हमें पता है कि भाई इसकी पूरी मार्केट चल रही है, तो उसका मतलब डेफिनेटली यहाँ से डिमांड है, चोरी करते हैं और वहां जाके इसको सेल भी करते हैं, और जितना आपने बताया कि इतना भारी भारी रकम इनको मिल रही है। रिकवरी रेट क्या है? रिकवरी रेट, अगर कराची के अंदर आपकी कोई बाइक चोरी हुई है तो रिकवरी रेट बहुत मुश्किल है। आपको, अगर आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मिलवा सकता है, बाइक पुलिस वाले आपको नहीं दिलवा सकते। वजूहात ये है कि आप दुआ ये करें कि यार किसी डकैती में मेरी बाइक इस्तेमाल हो जाए, कि मुझसे जो छीन के लेके गया है वो उसी बाइक के ऊपर, मेरी बाइक के ऊपर कोई डकैती करता हुआ पकड़ा जाए तो मेरी बाइक मिल सकती है। अगर मजे की बात यह है कि हमारा कानून वैसे तो इतना सख्त है कि आपकी गाड़ी कराची से चोरी हुई है या छीनी गई है, वो बलूचिस्तान में पकड़ी गई है, रिकवर हो गई है, लेकिन आपका वो IO जो है वो वहां से गाड़ी जाएगा, आपको पहले उस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, दूसरे सूबे की कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, 550 के अंदर वहां से गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी, वो गाड़ी फिर यहाँ आएगी,
फिर जाके आपको उसकी मतलब फिर वो possession गाड़ी में- यहाँ आएगी, फिर यहाँ आपका आईओ कोर्ट से उसको रिलीज ऑर्डर दिलवाएगा। मतलब कि आम शहरी, इस वक्त बलूचिस्तान के हालात आपको पता है, और खास तौर पे कराची के या जितने यहाँ के रहने वाले शहरी हैं उनके इस वक्त क्या हालात हैं, और बलूचिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, आम इंसान कोई सोच भी नहीं सकता इस वक्त अब चौकी जाने का, क्योंकि डरते हैं कि यार एक बाइक भी छिन गई है, अब हम इस बाइक के चक्कर में अपनी जान दांव पे लगाकर हम दूसरे शहर जाएं और वहां हमारे साथ क्या हो हमें क्या पता। अच्छा, मखसूस इदारा क्या है? अगर कराची में फॉर एग्जांपल, जैसे हम तो बाइक की भी बात करें, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चोरी हो जाती हैं, सो हम किसके पास जाएं? 15 पे कॉल करें या डायरेक्ट कोई ऐसा पुलिस का डेडिकेटेड इदारा है? अच्छा, आपने पहले कंप्लेन, जो आपकी बाइक जो चोरी होगी, आप मुताल्लिका पुलिस स्टेशन जाएंगे, सही है। वहां जाकर अगर आपके पास इतनी अप्रोच है और आपने पुलिस वालों को इतना कर लिया है कि यार खुदा का वास्ता है मेरी एफआईआर कर दो, उन्होंने एफआईआर कर दी है, उसके बाद एक इदारा आता है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल, AVLC। अच्छा, वो एक प्रॉपर इदारा है हमारा, कराची का प्रॉपर इदारा है। अब देखना यह है कि उसकी कारकर्दगी क्या है। अच्छा, उसकी कारकर्दगी की बात करें, 4 व्हील अगर आपकी चोरी हुई है तो AVLC आपके साथ मौजूद है, खड़ा हुआ है, उसको पता चलेगा, फौरन नाकाबंदी करेंगे पूरे शहर के अंदर। अपने जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, जो उनके मुखबरे खास हैं, उनको बोलेंगे कि यार इस नंबर की गाड़ी चोरी हुई है, इस गाड़ी को जरा पता करो, गाड़ी किधर है। बॉर्डरों के ऊपर नाकाबंदी कर देंगे, कराची से टूल के पास जाकर नाकाबंदी कर देंगे, यहाँ बलूचिस्तान में घुसने वाले जो एरियाज हैं उधर नाकाबंदी कर देंगे। लेकिन बलूचिस्तान जो गाड़ी चली गई वो वापस नहीं आएगी, उससे पहले अगर आपने गाड़ी पकड़ ली तो वो गाड़ी। और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, डाला, आपने बड़ा नाम सुना होगा, डाले से बहुत लोग डरते भी हैं, बहुत लोग डरते भी हैं, और सबसे ज्यादा इस टाइम छीनने वाली जो गाड़ी है ना, वो डाला भी है। अच्छा, मतलब डाला भी हम सब डरते हैं, उससे कोई लोग हैं जो नहीं डरते और छीन लेते हैं, वो छिन जाती है। अच्छा, वो छिनने के बाद ऐसे नहीं है कि आपको गाड़ी से उतारो और निकलो, ऐसा नहीं, उनको भी पता है कि गाड़ी अगर 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है ना, तो उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ होगा, ट्रैकर लगा होगा। राइट। फिर दूसरे शहर में गाड़ी ले जाने के लिए आपको पता है ट्रैकर की एक कुछ कानून है कि आपने दूसरे शहर जाना है तो पहले ट्रैकिंग कंपनी को कॉल करनी है, उसने गाड़ी को आपको परमिशन देगा तो आप शहर क्रॉस करोगे, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा, आई वाज कमिंग टू दिस, क्योंकि देखें हमारे यहाँ अब जैसे ऑब्वियसली आपने कहा कि एक निजाम है, एक इदारा है, लेकिन उसका रिकवरी रेट नहीं है, और वो ऑब्वियसली अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। 4 व्हील में है, 4 व्हील में है। आई विल कम टू दिस कि जितनी हैवी गाड़ी है उतनी तेजी, एक्टिवनेस नजर आती है, बड़ी एक्टिविटी नजर आती है, लेकिन जो आम शहरी हैं, आपने ट्रैकिंग की बात की, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? कुछ ऐसे आलात या कुछ ऐसे डिजिटल टूल्स आ गए हैं कि जो थोड़ा बहुत इसमें हेल्प आउट करे? इवन जो हमारे इदारे AVLC का जो आपने नाम लिया, वो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? AVLC की इस वक्त सूरत हाल सिर्फ ये है कि आपकी 4 व्हील चोरी हो गई तो आपके साथ AVLC इदारा खड़ा हुआ है। अगर आपकी बाइक चोरी हो गई है तो आपको बुलाया जाएगा। पहली बात है, आपको अगर आईओ का पता चल जाए आप बहुत खुशकिस्मत है। हालांकि एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चली जाती है आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनता है कि यार इस बाइक की एफआईआर हुई है, इस बाइक को आपने रिकवर करना है। असल कानून ये बनता है कि आपने मुद्दई के साथ मिलकर इस बाइक को रिकवर करना है। लेकिन यहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी बाइक छीनी थी मुझसे। गन पॉइंट पे GD 110 थी सुजुकी की, तो उस वक्त हम मीडिया पर्सन होने के बावजूद एफआईआर करवा ली हमने। तो हम जब आईओ के पास गए कि भाई बाइक को ढूंढो ना, किधर गई किधर नहीं गई, बोले यार फराज भी ये तो बाइक चली गई होगी, अल्लाह को प्यारी हो गई, ये तो खुल भी गई होगी अब तक। मतलब खुलने का मकसद क्या? बोला यार, उसने उस वक्त मुझे आईओ ने ये बात बताई कि फराज भाई ये जो GD 110 है इसका इंजन बहुत पावरफुल है और बड़ी स्पेयर पार्ट्स करके इसका बहुत, इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तो ये बताया गया मुझे कि इस बाइक का जो इंजन है वो लॉन्च में यूज होता है। लॉन्च जो होती है, शिप होती है, जो लॉन्च छोटी छोटी लॉन्चें होती है, उसके अंदर ये इंजन लगता है। तो ये बाइक खास तौर पे छीनी इसलिए जाती है और ये बलूचिस्तान इसलिए जाती है कि वहां इसका लॉन्च के लिए इंजन निकाल लिया जाता है, और बाकी जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी 30,000 35,000 रुपए का उसका सिर्फ साइलेंसर है। तो अच्छा फराज, हैरानगी की बात ये है कि हमें पता सब कुछ है, एक नई जॉब मार्केट बनती हुई नजर आ रही है, लोग उसके स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं, लोग उसकी रीसेल वैल्यू भी निकाल रहे हैं और दूसरे प्रोविंसेस में उसको चला भी रहे हैं। लेकिन जो यहाँ एक बंदा है जिसको ना तो एक सहूलत बस की मिल रही है, ना टैक्सी की मिल रही, ना रिक्शा मिल रहा है, उसने अगर ले दे के 1 लाख 2 लाख चले 3 लाख की अगर बाइक खरीद ली है और वो भी उसके हाथ से चली गई, गन पॉइंट पे उससे छीन ली गई। हाँ, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ ये वाकया हुआ है, तो हम कितने बेबस हैं एक कराची शहरी होने के नाते? कराची का शहरी बहुत बेबस है। आपको कुछ दिन 2 से 3 दिन पहले एक
विक्टिम ने मुझसे राब्ता किया, मुझे बताया कि मेरी GR 150 छिनी, चोरी हो गई घर के नीचे से। उसकी मालियत 6.5 लाख रुपए ओह, बाइक की, 6.5 लाख रुपए मालियत है। और उसने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, मेरी बाइक इंश्योर्ड है, अच्छा। तो मुझे FIR करवानी। मैंने मुताल्लिक SHO को बोला तो उसने FIR कर दी। FIR करने के बाद आप ACLC या AVLC, जो पहले ACLC हुआ करता था, AVLC की हालत देखें इस इदारे की कि 2 माह गुजरने के बाद उस मुद्दई से अभी तक आईओ ने राब्ता ही नहीं किया। अच्छा, पहला कोई इनिशिएटिव कोई लिया ही नहीं राब्ता उन्होंने। ही नहीं किया 2 महीने तक कि भाई तुम्हारी बाइक छिनी है, तुमने रिपोर्ट करवाई है, जरा आओ हमें बताओ किधर से छिनी है, हम जाके इन्वेस्टिगेशन करें। 2 महीने तक वो बंदा खुद बता रहा है, वो विक्टिम बता रहा है कि यार मैं खुद DIO के पास या इस AVLC का जो ऑफिस है वहां जाके खुद चक्कर काट रहा हूं कि भाई मेरी बाइक छिनी है, मुझसे पूछो तो सही कहां से छिनी है। बोला उनके पूरे ऑफिस, डिग रोड के ऊपर उनका ऑफिस है और गुलशन थाने की हदूद से वो बाइक चोरी हुई है। DIO गुलशन लगते हैं वहां, राजा आमिर साहब हैं, DIO गुलशन भी। उस वक्त उनकी सूरत हाल ये थी कि उनसे राब्ता करने के लिए वो बंदा बता रहा है कि मैंने 10 बार कॉल की है तो उन्होंने मेरी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं उनके दफ्तर पहुंचा हूं, दफ्तर के अंदर ना बंदा है ना बंदे की जात है, पूरा दफ्तर खाली पड़ा हुआ है। कराची की सूरत हाल इस वक्त ये है। ACLC, आपने इस वक्त पुलिस के ऊपर कितने दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, आपका कितना बड़ा दफ्तर है और उस दफ्तर के अंदर आप घुसते अंदर ना बंदा है ना बंदे की जात है, सिक्योरिटी के लिए बंदा नहीं है, तो वो क्या कराची के शहरी को उसकी बाइक रिकवर करवा के देगा? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और यकीनन एक मतलब एक आई विटनेस ही हो गया कि एक बंदा जो पूरे इस प्रोसेस से गुजरा है। अच्छा, अब इस तरह के आपने बता दिया कोई एवेन्यूज भी नहीं है जो हमें हेल्प आउट करें, तो एक शहरी फिर क्या करे? एक जिसने मतलब ऑब्वियसली गाड़ी भी रखी है, कुछ सिक्योरिटी आपने कहा उस वक्त के हम लोग भी थोड़ा सा नाअहली कर देते हैं। व्हाट आर दोज ऑप्शंस के जो अवेयरनेस के लिए खासतौर पे जो मीडिया हम बता सकते हैं आम लोगों को कि भाई आप अगर बाइक रखते हैं या आप गाड़ी रखते हैं तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए? व्हाट स्टेप शुड वी टेक? हम सिर्फ ये बता सकते हैं उनको अवेयरनेस के लिए कि चोरी कैसे बचाई जा सकती है, चोरी के लिए बचा सकते हैं, छीनने के लिए हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं है, वो पुलिस ही दे सकती है। पुलिस वाले ही आपके मुहाफिज हैं, मसला ये है। और चोरी के लिए हम 2 से 3 एहतियाती तदाबीर लेने। एक वायर लॉक के और साइड लॉक के नीचे कुंडे लगते हैं जिसके अंदर लॉक बड़ा वाला लगता है। अच्छा, आप ये वायर लॉक लगवा लें और एक वो कुंडे वाला लॉक लगवा लें। और उसके बाद आजकल 2 से 2,500 रुपए का एक अलार्म सिस्टम आ रहा है कि आप उसका रिमोट आपके पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा, रिमोट मौजूद है, आपने उसको लॉक किया, आपकी बाइक को अगर कोई हाथ भी लगाएगा तो जैसे आपकी बाइक का हॉर्न बजता है वैसे इतनी स्पीड के अंदर इतनी तेजी से अलार्म बजेगा, आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं है, 2 से 2,500 रुपए का ये अलार्म सिस्टम है। सही है। 3 से 350 रुपए का वायर लॉक है और 5 से 600 रुपए का आपका कुंडे वाला सिस्टम लग जाएगा। आपकी 6 से 7 लाख रुपए वाली बाइक बच जाएगी चोरी होने से। खुदारा कराची के शहरी हर चीज पुलिस के ऊपर ना छोड़ें, अपनी भी जिम्मेदारियां निभाएं, तो गाड़ियां छीनना या मोटरसाइकिलें चोरी होना कम हो जाएंगी। अच्छा, हमने बड़ी बाइक्स पे बात कर ली। एक वक्त था, अभी भी इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि हम सारे लोग ही इस चीज पे बड़े विक्टिमाइज होंगे, जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों की बैटरियां बड़ी चोरी हो जाती थी। लोगों ने फिर उसको ताले वाले लगा के बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखें जो कराची के हालात हैं, कोई पार्किंग अंदर नहीं होती, कोई पोर्श बड़ा नहीं होता, सब बाहर ही खड़ी करते हैं अपनी अपार्टमेंट्स वगैरह में। लेकिन बाइक की बात हो गई, गाड़ियों में सबसे ज्यादा आपने बताया कि जो 4 व्हीलर है वो बड़ी उसमें आता है और लोग बड़े एक्टिव भी नजर हो जाते हैं। तो द मोर द हैवियर योर कार इज, तो आपको परफॉर्मेंस वहां मिलेगी। अगर कोई मेहरान चला रहा है या विट्स चला रहा है या छोटी गाड़ी चला रहा है, उसके साथ अगर ये वाकया हो जाता है तो उसको क्या मिलती है? कोई ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल? पुलिस के पास ना अपने कुछ मामलात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ है तो वो आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है कि हाँ भाई बताओ ट्रैकर इस वक्त गाड़ी किधर चल रही है, तो वो आपकी गाड़ी पकड़ लेंगे। अच्छा। रही बैटरी चोरी करने की बात, आपकी मेहरान विट्स जो ये छोटी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां भी चोरी हो रही हैं, छीनने के साथ साथ चोरी भी हो रही हैं रात को। और आपको मैं लिटरली बताऊं कि अभी CCTV फुटेजेस कुछ आ रही हैं जिसके अंदर 1.5 मिनट से 1 से 1.5 मिनट के अंदर गाड़ी चोरी करके बंदा ले जा रहा है। 1 से 1.5 मिनट में? हाँ, इतनी जल्दी कार्रवाई? अब आप मुझे ये बताएं कि बैटरी चोरी करने में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। नीचे से बोनट खोलना है, बोनट के बाद खोल के देखा तो उसको लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ताला तोड़ना है, फिर बैटरी निकालनी है, 5 से 6 हजार रुपए की बैटरी है। तो इतनी देर के अंदर बोलते हैं हम गाड़ी क्यों ना साथ ले जाएं।
अच्छा फराज, आपने अभी जिक्र किया कि 1 से 1.5 मिनट में कार्रवाई हो जाती है, तो आपको भी पता है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, खास तौर पर मेहरान की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा कभी कभी होता है, विट्स अगर चला ली या ऑल्टो चला ली, तो ये गाड़ियां इतनी महंगी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। अगर बड़ी गाड़ियों की बात होती है तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी लगता है, और वो ट्रैकिंग सिस्टम हमें पता है आजकल वो भी बड़े मतलब कहते हैं डिजिटाइज्ड हो गए हैं, महंगे भी होते हैं। लेकिन अब ये जो छोटी गाड़ियां हैं, इसमें लोग आम शहरी नहीं लगाते, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगवाते। तो ये जो कोई भी की से खुल जाए अगर गाड़ी, इतनी आसान होती है, तो लोग इतनी आसानी से रख के पार्क करके जाते हैं करते हैं, तो क्या यही वजह है? क्या हालात हैं ऐसे जो 1-1.5 मिनट में कार्रवाई हो जाती है? देखें, आपकी 20 से 22 लाख रुपए की जो मालियत होती है, एक आम शहरी की एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ आपको, 20 से 22 लाख रुपए की गाड़ी होती है, तो इंसान उसके ऊपर 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का वो जो ट्रैकिंग सिस्टम और वो जो सब कुछ आता है, ठीक है, वो लगवा लेता है। सही है। अब एक गाड़ी की मालियत ही 8 से 9 लाख रुपए है। अभी गाड़ियां थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। हम्म। करोला 2009-10 मॉडल देख लें, मेहरान देख लें, आप विट्स देख लें, तो इन गाड़ियों की 10 से 12 लाख रुपए की हाँ मालियत एग्जैक्टली, होती इसी अंडर में है। आता है। तो आम शहरी बोलता है कि यार 10 लाख रुपए की या 8 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली, 1-1.5 लाख रुपए का मैं ट्रैकिंग सिस्टम लगाऊं, फजूल है यार। कौन लेके जाएगा इसको, कौन चोरी करेगा? तो आजकल आसान हदफ ये है, चोरों का, खास तौर पे जो बैटरियां चोरी करते थे, अब वो थोड़े से एडवांस हो गए, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं पूरी। अब वो बैटरी अब तक उनको उनका पेट नहीं भर रहा बैटरी से, तो अब वो बोले गाड़ी साथ ले जाओ। और आई थिंक ये जो बेखौफ और खतर काम हो रहा है कि गाड़ी ही पूरी ले गए, तो उसका मतलब यही है कि रिकवरी नहीं है, ना इनको कोई पकड़ने वाला है, ना कोई इदारा ऐसा है कि जो उनको हर स्टॉप पे रोकेगा। तो आई थिंक ये जो बेखौफ और खतर काम हो रहा है, तो ये रीजन यही नजर आ रहा है। मास्टर की इनके पास मौजूद होती है, मास्टर की इन्होंने लगाई, इग्निशन ऑन किया और गाड़ी लेके चले जाते हैं। अच्छा, आपकी गाड़ी रात को 4 बजे हमने खड़ी की है, उनको पता है कि इस बंदे ने सुबह 7 बजे उठ के देखना है, और ऐसा ही होता है कि रात को इंसान सो रहा होता है, तो 7-8 बजे आंख खुल गई या कोई हैपनिंग कुछ हो जाए तो बंदा उठता है। 3 से 4 घंटे के बाद उनके पास टाइम होता है, वो गाड़ी यहाँ से लेके निकलते हैं। इंटीरियर सिंध भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियां बलूचिस्तान जा रही है। इंटीरियर सिंध भी जा रही है। इंटीरियर सिंध के अंदर हैदराबाद से आप आगे निकल जाएं, गांव देहात के अंदर गाड़ी को नहीं पूछा जाता कि गाड़ी का नंबर क्या है, भाई चेचिस नंबर, इंजन नंबर मैच कर रहा है। आप आज ACLC ऑपरेशन शुरू करे, कराची को छोड़ के, कराची समेत बल्कि शुरू कर दे, सिर्फ कुछ ना करे, इंटीरियर सिंध के अंदर भी सिर्फ ये लोग अपनी टीमें भेज के सिर्फ ये चेक करवा लें कि गाड़ी का पेपर जो उस बंदे के पास मौजूद है, गाड़ी का इंजन चेचिस नंबर मैच कर लें और उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, आधे से ज्यादा कराची के शहरियों की गाड़ियां रिकवर हो जाएंगी, मोटरसाइकिलें रिकवर हो जाएंगी। चोरी की बाइकें इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, आप इन इलाकों में चली जाएं, यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का जो पेपर आपको रोकते हैं ना, आप वो पेपर दिखाते हैं, आप वो पेपर से मैच करके सिर्फ इनका क्राइम रिकॉर्ड डेटा चेक कर लें, आपकी आधे से ज्यादा कराची के शहरियों की बाइक रिकवर हो जाएगी। जब ये इतना आसान लग रहा है, तो ये प्रोसेस क्यों एक डेटाबेस में नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? कौन करता है? आज पुलिस अफसर अपना जिम्मेदारी के लिए अपना ओहदा लेते हैं, तो वो पैसे दे के आते हैं, तो वो फिर पैसे भी तो रिकवर करने होते हैं। अगर इस काम में लग गए आम शहरियों के, तो पैसे कहाँ से रिकवर होंगे? अच्छा, हम बहुत सारी डकैतियों में, रॉबरीज में कहते हैं ना कहीं कोई इतना बड़ा एरिया में या इस हुदूद में अगर कोई होता है, तो कहीं ना कहीं लेटर ऑन भी हमें लगता है। इफ आई टॉक अबाउट AVLC की बात भी हो रही है, 2024 में कुछ बड़े केसेस इनके करप्शन के भी निकले थे। तो डू यू थिंक इनके मामलात होते हैं, इन लोगों को पता होता है कौन लोग हैं, कौन कौन इस बिल्कुल ऐसा ही है कि अब इनका कोई कट होता है? ऐसे ही एक बंदा अगर ट्रांसफर होके ACLC में, AVLC में बैठा हुआ है और पिछले 10 साल से बैठा हुआ है, कुछ साल पहले इकरार उल हसन ने एक शो भी किया था, DSP थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा था, उनसे चोरी की 25,000 रुपए के हिसाब से 4 से 5 बाइकें परचेज की थी उन्होंने। ओके। तो एक DSP रैंक का बंदा 25,000 रुपए की चोरी की बाइक बेच रहा है, वो आम जिस शहरी की है उसको वापस नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा मामला यहाँ भी है। और दूसरी चीज ये है कि PS बलोच कॉलोनी है, PS बलोच कॉलोनी ने 2 महीने पहले एक कार्रवाई की, जिसके अंदर 4 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा। उनके पास से, उनके जो गोदाम है, गोडाउन के अंदर से 125 बाइकों के चेचिस मिले हैं। 125 मोटरसाइकिलों के चेचिस मिले हैं। ऊपर से सामान उतार के बेच दिया गया। अब वो सामान कौन खरीद रहा है? हालांकि पुलिस की जानिब से सख्ती से कबाड़ियों को मना है कि आपने स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीदने, लेकिन फिर भी खरीदार मौजूद है, मार्केट मौजूद है, चल रही है। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने हमें बताया कि हमारे पास एक मुखबर खास ने हमें ये बात बताई कि यार ये ऐसा गैंग है, 3-4 बाइकें इन्होंने चोरी करते हैं, इनको जरा पकड़ के आप देखें, इनके पास से कुछ ना कुछ निकलेगा। पुलिस को भी इस चीज का इल्म नहीं था कि हम इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
आज भी पीएस बलोच कॉलोनी के अंदर वो 125 चेचेस, सिर्फ जिसको हम बॉडी बोलते हैं, बॉडी मौजूद है, उसके ऊपर से सामान, इंजन सब गायब है। पुलिस को नाअहली का एहसास नहीं होता कि जब इतना बड़ा केस सामने आया है तो अगर हम पहले अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई रिकवरी कर लेते या अपने काम कर लेते तो ये इसकी नौबत ना आती? वो तो बोलते हैं क्रेडिट दें, हमने कार्रवाई की है। अच्छा, मतलब हाँ, इतना सब वो कुछ ये नहीं होने देख के रहे कि बाद 125 चोरी होते हुए आपने कुछ नहीं किया, 125 के बाद आपने उस डकैत गिरोह को पकड़ा है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं आप हमें शाबाशी दें इस चीज की कि हमने वो पकड़ लिया। 125 विक्टिम्स का क्या हाल हुआ होगा जो कुछ कोई उनमें से सुनवाई नहीं है? ऐसे आधे से ज्यादा तो एफआईआर नहीं हुई। पुलिस को बाद में मुश्किलात भी होती है। मजे की बात ये एफआईआर नहीं करते, जब वो गाड़ियों की रिकवरी हो जाती है तो मुंह से तो ये बोल देते हैं सब चोरी हुई में, कानूनी तौर पर कागजात अगर सबूत देखे जाएं तो कहाँ इनकी एफआईआर है? एग्जैक्टली अब ये रिकॉर्ड में निकाल लिया, रिकवरी भी कर रहे हैं कि भाई हमने इतना पकड़ लिया, लेकिन आपने इसका चोरी और थेफ्ट का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एक आसान सा हल है एंटी कार लिफ्टिंग, या अब तो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल हो गया एवीएलसी। एक मुहिम शुरू करे। आईजी सिंध से हम अपील करते हैं, आईजी साहब आप इनको कहें कि एक मुहिम शुरू करें पूरे सिंध के अंदर, जो इनके पास पेपर मौजूद हैं और गाड़ियां रोकें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेपर आपके हाथ में जब आता है तो आपको गाड़ी लिटानी पड़ती है इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेक करने के लिए। आप एक मुहिम शुरू कर दें, आपको मैं लिख के देता हूं कि आधे से ज्यादा कराची के शहरियों की बाइकें रिकवर हो जाएंगी। अच्छा सर, इसमें ये जो ट्रैफिक पुलिस है जो अक्सर नाके में हम देख रहे होते हैं, तो उनको कभी रोकना भी होता है, चालान तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं और बड़ा हमने देखा अभी रिसेंट कुछ महीनों में जो हमारा खासतौर पे सिंध का जो ड्राइविंग जो है महकमा, वो बड़ा एक्टिव है, ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। डोंट यू थिंक कि उनकी भी कोई इसमें होता है लेना देना, वो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं? उनको इख्तियारात नहीं दिए हुए। अच्छा, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए, ट्रैफिक पुलिस को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनका काम ही पेपरों से है, डॉक्यूमेंट से है, चालान है। अगर आप उनको इख्तियारात दें, आप उनको सिर्फ ये इख्तियार दे दें कि आप जो गाड़ी रोक रहे हैं, जिसका चालान कर रहे हैं, उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर से क्राइम रिकॉर्ड डेटा देख लें कि आया ये सीपीएलसी चेक कर लेंगे बाइक छीनी हुई है या चोरी हुई हुई है या क्लियर है। अगर ये भी कर लेंगे तो उससे भी कराची के शहरियों का फायदा है। That's what I'm asking ना, I mean, हर जगह हम देख रहे होते हैं कराची में, जगह जगह वो रोक के खड़े हुए हैं, आम शहरियों का चालान कर रहे हैं, अच्छी बात है, ट्रैफिक रूल्स ओबे करवा रहे हैं, लेकिन अगर ये काम उनसे फायदा थोड़ा सा हो सकता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनपे कोई हमें नुकसान होगा, बल्कि हमारे लिए तो आसानी होगी। अच्छा, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है फराज, हम तो गाड़ी छीनने की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल छीनने की बात करते हैं, हम गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी करते हैं ना। आपको पता है कि बहुत से ऐसे बाजार हैं जहां आप जाएं, सेकंड हैंड गाड़ियां आपको मिल रही होती हैं। तो आपको लगता है कि जो इस तरह की गाड़ियां होती हैं, जो एक आम शहरी है वो जाता है, तो उसको क्या क्या चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, और फौरी फिल वक्त अगर किसी से गाड़ी परचेज कर ली है तो वो क्या चीज़ देखे और क्या बेहतर करे, ताकि उसको ऐसा ना हो कि कल को वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो वो व्हीकल, या कल को कोई ऐसी चीज उसमें निकल आए कि भाई मैंने तो इतने पैसे देके किसी से ली थी और उसका कोई अता पता नहीं है। सो व्हाट अ वन सिटीजन कैन डू? देखें, अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी की या बाइक खरीदनी है तो हैदरी मार्केट बड़ी मशहूर है, उसके बाद आपके पास अकबर रोड है, रजिस्टर्ड मार्केट है। आप किसी की शॉप से चीज परचेज करेंगे तो आपने सबसे पहले सीपीएलसी चेक करना है। अच्छा, सीपीएलसी का नंबर दिया हुआ है, सीपीएलसी पे आप इंजन नंबर, चेसिस नंबर बनाए, वो आपको बता देंगे हाँ भाई ये बाइक क्लियर है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो आपको एक वर्ड ये यूज करते हैं कि यार आप एक्साइज से भी चेक करवा लें। सही। अच्छा, एक्साइज डिपार्टमेंट आपके पास सिविक सेंटर में, आप वहां भी जाएं, जरूर अपनी गाड़ी की कुछ चेक करवाएं। अच्छा, अब 4 व्हील का मसला ये है, बाइकों के अंदर इतना नहीं होता, टेम्पर्ड का वर्ड यूज होता है इस चीज के लिए ना, गाड़ी को टेम्पर्ड किया हुआ है, मतलब अपना नंबर उन्होंने छापा हुआ है। तो 4 व्हील के अंदर कराची के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो टेम्पर्ड गाड़ियों का आता है। अच्छा, वो कौन सी गाड़ी होती हैं? जो काबली गाड़ियां जिसको हम कहते हैं, बलूचिस्तान से नॉन कस्टम पेड एनसीपी गाड़ियां हैं, उनको यहाँ लाकर उनके ऊपर जो कराची की गाड़ियां, जो जैसे गाड़ी जल गई, एक्सीडेंट हो गई, तो उसका इंजन चेसिस नंबर तो बचा हुआ होता है ना, तो वही इंजन नंबर, चेसिस नंबर उस काबली गाड़ी पर टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, उसको उसके ऊपर पंच कर दिया जाता है। पंच करने के बाद वो गाड़ी आपको लाके बेच दी जाती है। अच्छा, आम शहरी जो है, मैं हूं या आप हैं, कोई भी है, वो उसको देखकर पहचान नहीं सकता कि गाड़ी पंच हुई हुई है, टेम्पर्ड हुई हुई है। राइट। इतने सफाई से काम किया जाता है। तो बराए मेहरबानी जो आम शहरी है, जो गाड़ी खरीदने से पहले एक्साइज में जाकर उसका फ्रांजिक लाजमी करवा ले। सही है। या एक्साइज से जाके उस गाड़ी को चेक करवा ले कि यार ये मैं गाड़ी परचेज करने लगा हूँ, इस गाड़ी के ऊपर कोई क्राइम है तो क्राइम भी बता दें। और खास तौर पर 4 व्हील के अंदर
जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला आ रहा है वो यही है कि टेम्पर्ड गाड़ियां बेची जा रही हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से फराज ये भी कहा जाता है कि जैसे यू आर परचेजिंग सेकंड हैंड कार जो भी होता है, तो ऐसा ना हो कि वो किसी क्राइम में, जैसे मैंने पहले भी इन्वॉल्व वाली बात की थी, तो सबसे पहले ये काम ये भी होता है कि अगर गाड़ी सब सेट है, उसका एक्साइज में आपने बताया है, उसका रिकॉर्ड भी है, तो ट्रांसफर का कहते हैं कि फौरन से फौरन आप ये अपने आप करवा लें। ऐसा ना हो कि कल को किसी चीज में हो तो आप, सबसे जरूरी चीज है ये। हाँ, आप अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, अपनी गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उससे पहले कमिटमेंट करें कि आपको हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप इस गाड़ी को ट्रांसफर करवाएं। खुदा ना खास्ता आपने गाड़ी बेच दी, बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कराची के अंदर, मुतादिद बार ये चीजें सामने आती हैं कि यार ये गाड़ी किसी क्राइम में यूज हो गई है, और पता चला है कि जब पुलिस ने रेड किया है तो ओनर के घर पे ओनर ने तो बताया कि यार मैंने 2 साल पहले बेच दी थी। तो रिसेंटली अभी हमने देखा एयरपोर्ट पे जो वाकया हुआ, वो वाली गाड़ी किसी और के नाम पे थी लेकिन क्राइम इन्वॉल्व हुआ। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को हमारे मोबाइल फोन या यूज होते हैं या हमारे व्हीकल जो हैं, तो एक जो आम शहरी है उसको ये मालूमात आसानी से, हमारी खासतौर पे पब्लिक सर्विस मैसेजेस नहीं है, और मीडिया आपको पता है कि कितना पॉलिटिकल है, हम इस पे काम सिविक इश्यूज पे नहीं करते। तो मैं चाहूंगी कि आप दोबारा से इस चीज को बताएं, और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं कि अगर तो पहले आपने गाड़ी ली, ठीक है, क्या क्या हमारे उस पे हम कर सकते हैं, इंतजामात अपने तरफ से मेक श्योर करेंगे दिस इज व्हाट वी कैन डू, एंड फिर लेटर ऑन अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ये वाकया पेश आता है, वो फिर हम क्या कर सकते हैं, और क्या ऐसा करें कि हम खुद से थोड़ा बहुत इतना अपने आप को क्या कहना है सस्टेनेबल कर सकें कि पुलिस से तो हम सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं अपनी कंसर्न अथॉरिटी से, लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ शहरी क्या कर सकते हैं, आप हमें ये बताएं। देखें, आपने गाड़ी परचेज कर ली, आजकल गाड़ी खरीदने वाले से ज्यादा जो बेचने वाला है उसको भी मसले मसाइल हैं। ऐसा नहीं कि दोनों पार्टियां एक सुकून में, एक नहीं, दोनों पार्टियों के लिए मसला है। आप गाड़ी परचेज करें, आप सबसे पहले सीपीएलसी चेक करें गाड़ी की। सीपीएलसी चेक कर लिया, एक्साइज ले जाएं, एक्साइज से आप उसके टैक्सेस और ये सब चीजें चेक कर लें, और सबसे पहले चेक करवा लें कि गाड़ी टेम्पर्ड तो नहीं है, पंच तो नंबर नहीं है। अगर वहां से गाड़ी सब चीजें क्लियर है तो आप खरीदने वाले जो हैं उनको भी ये चाहिए कि सबसे पहले गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं। सही। आने वाले वक्त जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत सख्तियां लेके आ रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट ये लेके आ चुका है कि जो पहले का ओनर है वो भी वहां मौजूद होगा, और जो खरीद रहा है वो भी वहां मौजूद होगा, और वो दोनों का बायोमेट्रिक होगा। अच्छा, ये अभी आने वाली है चीजें? जी, आ चुकी हैं। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल है कि अगर आपने गाड़ी सेल आउट की है और खरीदने वाले के लिए दोनों को वहां मौजूद होना है, दोनों की पिक्चर्स भी होंगी, दोनों के थंब भी लगेंगे, तो गाड़ी ट्रांसफर होगी। ओके, तो आई थिंक इससे फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। उससे आम आवाम को ये फायदा होगा कि वो गाड़ी अपनी परचेज करवा के, अच्छा इधर थोड़ी सी ना मेंटेलिटी हमारी खराब है, वो ये है कि यार सेकंड ओनर गाड़ी हो जाएगी, गाड़ी के पैसे गिर जाएंगे। ये बातें भी होती हैं यार, सेकंड ओनर हो जाएगी, थर्ड ओनर हो जाएगी, गाड़ी के और पैसे गिर जाएंगे, इस वजह से हम गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवाते। यार, आप अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवाएं, अपने नाम पे करवाएं, और जो पहला ओनर है उसको तो चाहिए सबसे पहले इस बात पर डील करे कि भाई आप ये गाड़ी सेल आउट मुझसे खरीद रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास इतने दिन का टाइम है, इस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाओ, वरना मैं गाड़ी आपको नहीं दे रहा। सही है, मतलब ये सारी चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह यहाँ पे इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं अवेलेबल है, कहीं दी जाती है? किस किस्म की? ये वाली जो हम आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीजें जो गाड़ी आम शहरी को नहीं पता, जो आपका ये जो लोग हैं जो गाड़ी का कारोबार करते हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां सेल आउट करते हैं, उनको इन चीजों का पता हो, लेकिन आम शहरी को ये नहीं पता होता। शहरी को ये चाहिए कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं, और इसकी वेरिफिकेशन करवाएं कि गाड़ी पंच है, टेम्पर्ड तो नहीं है, और सीपीएलसी चेक करवा लें। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन देने का किसका काम है? कौन इदारे हैं ये? कौन से मातहत इदारे हैं? एक्साइज का भी काम है। एक्साइज का काम है, एक्साइज ने बताना है कि आम शहरी को गाड़ी आपने किस तरीके से किन किन एसओपी से गुजरना है, लेकिन हमारा एक्साइज नहीं बताता है। एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, आप इसके पास भी जा सकते हैं, इनका भी एक डिपार्टमेंट है, लालू खेत वाली साइड पे इनका एक ऑफिस है जहाँ आप गाड़ी जाके चेक करवा सकते हैं कि आए गाड़ी टेम्पर्ड है या गाड़ी क्लियर है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बात हमने इसमें की, चोरीशुदा गाड़ियों के हवाले से भी बात की, और क्या क्या हो रहा है कराची में। मुझे तो हमेशा हर मसले पे जो भी हम डिस्कस करते हैं लगता है कि कराची के जो शहरी हैं वो बेबस ही नजर आते हैं, वो बेचारे हैं। और फराज ने बहुत अच्छी बातें इसमें बताई हैं कि बहुत सारी चीजें हमें पता हैं, सारे ही जो बातें, जो स्टैट्स हैं, जो चीजें हैं जो आ रही हैं, ये हमें
पुलिस से ही पता चल रही होती हैं और इन इदारों से ही पता चल रही होती हैं। लेकिन ये इदारे हमें वो तहफ़्फ़ुज़ और वो तमाम तर सहूलत देने में क्यों बाअख्तियार नज़र नहीं आते? कभी हम मेयर से सवाल कर रहे होते हैं, कभी हम हुकूमत से सवाल कर रहे होते हैं, कभी हम इन छोटे-छोटे अथॉरिटीज़ से सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन कराची के शहरियों को कोई जवाब नहीं मिलता और इस और मसाइल में एक और नया इज़ाफ़ा, नया क्राइम, ये चीज़, वो मसले, वो मसाइल। लेकिन ये जो सिलसिला है वो कहीं थमता हुआ नज़र नहीं आता। बहरहाल इस गुफ्तगू को यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं और होप करते हैं कि आगे कहीं जाके कुछ सॉल्यूशंस पे बात करें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कराची के मसाइल पे बात हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।